जय हिंद साथियों। देखो, आपका बीपीएससी एडीओ के लिए आज हम आपको लैंग्वेज में इंग्लिश का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और आज हम लोग इंग्लिश का 5 मॉडल सेट देखेंगे। इंग्लिश का यानी इंग्लिश का जो आपका 30 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसका आज हम 5 सेट देखने वाले हैं। और ये 5 सेट जो होगा, ये सभी आपका बीपीएससी का ही PYQ प्रश्न है। ठीक है, यानी बीपीएससी द्वारा ही पूछा हुआ प्रश्न है। तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अनुमान लगा सकते हो कि बीपीएससी एडीओ में कैसा क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले हम उन छात्रों से या उन छात्राओं से विनती करेंगे जो इंग्लिश का एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप लोग ना क्लास देखने से ज़्यादा आप गलती निकालने में समय बिताते हैं, खास करके गर्ल्स। ठीक है, खास करके लड़कियों क्या करते हैं, तो वो पढ़ेंगे नहीं, उसको अपने काम से मतलब नहीं रहता है। हाँ, कहाँ पर गलती हम बोल रहे, कहाँ गलत बोल दिए हैं, कहाँ गलत लिख दिए हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान होता है, खास करके इंग्लिश विषय को। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा लगता है ना लड़की सबको कि हम एक्सपर्ट है, कोई भी लड़की हो। ठीक है, तो किसी अपने दिल पर मत लेना, लेकिन मैक्सिमम कमेंट जो हम देखे ना, वो किसी न किसी गर्ल्स के ही थे। ठीक है, अब सोचो, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्लास यदि आप देख रहे हैं, आप चाहते हैं आपको फ़ायदा मिले, तो आप क्लास देखिए। हाँ, जो इंग्लिश का एक्सपर्ट है, खास करके लड़कियों, तो आपसे विनती है कि आप क्लास मत देखिएगा। ठीक है, तो यही हम कहना चाहेंगे। बाकी बहुत ही बेहतरीन ये क्लास होगा। आपका 5 सेट है, जिसको पढ़ना है, जिसको मतलब है, वो क्लास को देखिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि ज्ञान देने लगता है मुझे ना, मैं देखा हूँ बहुत सारे सेट में बहुत सारे स्टूडेंट ज्ञान दे रहे हैं, और उसमें आपका 99% सारा का सारा गर्ल्स है। इसीलिए हमको पता भी है, गर्ल्स लोग दिखाने में आगे रहती है। ठीक है, एटीट्यूड ज़्यादा दिखाती है, मुझे पता है। ठीक है, आप जो भी कहिए, तो ये क्लास आप जरूर देखिए, आपको जरूर फायदा करेगा। इसमें 5 सेट है, 5 सेट आप एग्जाम से पहले एक बार लगा कर देखिए, आपको ना इंग्लिश का भी डर दूर हो जाएगा। तो चलिए हम इस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज SDO। योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज SDO। अब SDO के आगे ए लगेगा कि एन लगेगा? देखो, SDO के आगे आपका एन लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? एन लगेगा, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, SDO। देखिए, हाई कॉन्सोनेंट से शुरू आपका SDO, लेकिन इसका स्वर आपका यानी वॉवेल की तरह है, इसलिए इसमें इससे पहले क्या लगता है, तो एन लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि इफ आई कैंट मूव दिस डिस्क विल यू गिव इट्स पुश। ठीक है, अब यहाँ आपको ये सोचना है कि पुश से पहले क्या लगेगा। ठीक है, ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा। ठीक है, देखिए, पुश जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, पुश जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कि ब्रिंग बुक। अब देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पूछा जा रहा है आपको क्या आएगा, ए आएगा कि द आएगा कि एन आएगा। ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू एस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, देखो यहाँ क्या कर रहा है कि ब्रिंग बुक आई गेव यू एस्टरडे, यानी एस्टरडे को जो बुक दिए थे, तो यहाँ बुक स्पेशल, यानी बुक जो है यहाँ पर आपको स्पेशल बुक की बात कही जा रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा, क्योंकि बुक जो यहाँ पर है स्पेशल हो गया, इसलिए द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड हुआ। क्वेश्चन देखिए 4 है। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन का आपका कि आनंद वेंट टू द डॉक्टर। आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड, फिर खाली स्थान है, एयर इन्फेक्शन। ठीक है, एयर इन्फेक्शन। तो आप देखिए यहाँ क्या है, ई क्या है, ई वॉवेल है आपका। ई जो यहाँ पर शुरू है, ये ई क्या है, वॉवेल है। और आप लोग पढ़े होंगे कि वॉवेल से पहले किसका उपयोग करते हैं, तो एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वॉवेल से पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, एन का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या होगा, एन का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ही इज परस्यूइंग MA फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी है। अब देखना आपको यूनिवर्सिटी से पहले ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा। देखिए यूनिवर्सिटी में जो पहला आपका वर्ड है क्या है, यू है, तो यू भली आपका वॉवेल है, ठीक है, यू क्या है, वॉवेल है। ऐसे हम लोग पढ़े कि वॉवेल से पहले ए का एन का प्रयोग होता है, वॉवेल से पहले किसका प्रयोग होता है, एन का होता है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है इसका जब आप उच्चारण कीजिएगा तो इसका जो उच्चारण करेंगे ना तो ये इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ए एंड द का यूज कहाँ होता है, तो उसमें बहुत सिंपल है, ये आप जान सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन 6 का है आपका कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। कौन सा पार्ट जो है प्लांट का भाग नहीं है, तो देखो ऑप्शन सी होगा बर्ड एंड एनिमल। बर्ड एंड एनिमल जो है वो प्लांट का भाग नहीं है, वो पशु जगत का भाग है, एनिमल किंगडम का भाग है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 का आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन अ कंप्यूटर, यानी किसका यूज आप कंप्यूटर में नहीं करते हैं। देखो हार्ड डिस्क का करते हैं, कीबोर्ड का करते हैं, टूथब्रश, देखो टूथब्रश का यूज थोड़ी ना हम करते हैं इसमें कंप्यूटर में, तो सीधे ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन 8 है आपका कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन, यानी किचन में जो है लेडी किसका यूज नहीं करते हैं, तो ड्रायर का नहीं करते हैं, ठीक है, आपका ऑप्शन ये होगा। आगे आपका है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर आपका कि विच वन इज नॉट अलाउड इन अ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में किसका यूज नहीं करते हैं, तो मोबाइल फोन का यूज नहीं करते हैं, ईयरफोन का यूज नहीं करते हैं, बुक का यूज नहीं करते हैं। हाँ किसी एग्जाम में करते हैं, तो बुक ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से अधिक। चलिए आगे देखते हैं। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये जो एग्जाम होगा ना इसमें ऑप्शन ई नहीं रहेगा, ठीक है, बीपीएससी एडीओ के एग्जाम में आपका ये ऑप्शन ई जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ एक चीज आपको और बता देते हैं, ये जो पेपर है वो आपका कोई और पेपर नहीं है, ये बीपीएससी का ही पूछा हुआ पेपर है। बीपीएससी जो आपका शिक्षक भर्ती का एग्जाम होता है, तो जो TRE 1 में एग्जाम हुआ था उस समय आपका लैंग्वेज के पेपर में ना 25 क्वेश्चन इंग्लिश से रहते थे, ठीक है, और 75 क्वेश्चन हिंदी से, तो इसी का ये पेपर है, यानी बीपीएससी का ही पूछा हुआ पेपर है। तो मैं एक मॉडल के रूप में आपको दिखाने के लिए यही मुझे अच्छा लगा सबसे, क्योंकि ये बीपीएससी खुद एग्जाम लिया है, ठीक है, खुद पूछा हुआ है, तो मुझे लगता है कि बीपीएससी एडीओ में भी आपको इसी तरह का पेपर आ सकता है, ठीक है, इसी तरह का पेपर आ सकता है, इसीलिए आपको इसको पूरे देखिए, ठीक है, आगे आपको और भी हम करवाएंगे क्लास, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन 9 क्या था कि किसका यूज हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करते हैं, तो देखो मोबाइल फोन का, एयरफोन का, बुक का यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, एक से अधिक। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में क्या नहीं होता है, तो देखो नर्स तो होते हैं, ऑपरेशन थिएटर होते हैं, लेकिन टेलीस्कोप नहीं होते हैं। टेलीस्कोप मतलब दूरबीन, देखो दूरबीन का यूज जो है ना हम लोग दूर की वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, दूरबीन का यूज जो है हम लोग दूर की वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं, तो दूरबीन का यूज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, दूरबीन का यूज यहाँ पर नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कर आपका कि द पर्सन हुज राइट्स अ बुक इज नोन एज इट्स, यानी जो बुक लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको ऑथर कहते हैं, ठीक है। पब्लिशर कौन होते हैं, जो उसका पब्लिकेशन करते हैं, ठीक है, जो उसका पब्लिकेशन का वो पब्लिकेशर कहलाते हैं, तो ऑथर को कहलाते हैं जो बुक को लिखते हैं उसको, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन 12 है, कह रहा है इफ टुडे इज वेडनेसडे, टुडे यानी आज जो है वो क्या है, तो बुधवार है, ठीक है, आज जो है आपका वेडनेसडे है यानी बुधवार है, तो कह रहा है डे आफ्टर टुमारो यानी आने वाले कल,
टुमारो में क्या होता है, आने वाले कल। तो कह रहा आफ्टर डे यानी आने वाले कल के अगले दिन कौन सा दिन होगा। तो भाई आज बुधवार है तो उसका आने वाला अगले दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। इसके अगले दिन क्या होगा, तो शुक्रवार होगा यानी फ्राइडे होगा। ठीक है, फ्राइडे होगा। तो अब देखिए फ्राइडे है किसी ऑप्शन में, नहीं है, तो इस केस में ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है आपका। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि वी मस्ट ट्रैफिक सिग्नल, वी मस्ट नोट ब्रेक, यानी वी मस्ट नोट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है। क्वेश्चन 14 कर रहा है आपका, इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर, यानी 12 दिसंबर है, तो कह रहा है नेक्स्ट मंथ विल बी, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आते हैं। ऑप्शन बी होगा। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ये भी लैंग्वेज पेपर ही है, अब बीपीएससी का ही है। ठीक है, तो हाँ ये आपका भली शिक्षक भर्ती का एग्जाम था तो पेपर थोड़ा सा इजी होगा। हो सकता है कि बीपीएससी एडीओ में इससे थोड़ा सा हार्ड कर दे। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड कर दे, तो मुझे लगता है ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 1/3 निगेटिव भी तो है, 1/3 निगेटिव भी तो रहेगा। हाँ, शिक्षक भर्ती में निगेटिव नहीं था तब ऐसे पेपर दिया है, इसमें 1/3 निगेटिव है, तो मुझे लगता है इससे हार्ड भी नहीं देगा। ठीक है, यदि देगा अभी तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 15 है कि अ मंथ कैन हैव अ डे, यानी महीने में कितने दिन होते हैं। देखो फरवरी में कभी कभी 28 होते हैं, कभी 29 भी होते हैं, लीप ईयर्स में 29 होते हैं। ठीक है, जैसे आपका किसी मंथ में 30 होता है, किसी मंथ में 31 होते हैं, तो इसके अनुसार ऑप्शन डी होगा। ठीक है, मोर देन एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन 16 का आपका डॉटर्स डॉटर, यानी डॉटर्स की डॉटर्स। ठीक है, बेटी की बेटी, तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 का आपका कि ग्रैंड फादर्स फादर, यानी ग्रैंड फादर के फादर, यानी दादाजी के पिता, दादाजी के पिता कौन होंगे। तो दादा के पिता हम कहेंगे उसको परदादा, क्या कहते हैं उसको, परदादा कहते हैं। तो परदादा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ग्रेट ग्रैंडफादर, क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका है कि मदर्स फादर, यानी माता के पिताजी, माता के पिताजी कौन होगा, नाना होंगे। माता के पिताजी कौन होंगे, तो मेरे नाना होंगे। नाना कहते हैं आपका मैटरनल ग्रैंडफादर। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका आंट्स डॉटर। ठीक है, ये कहलाएंगे आपका, यानी ये इसको कहते क्या, आंट्स डॉटर, यानी चाची की बेटी। तो चाची की बेटी कौन हुआ, चाची की बेटी भतीजी होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 का आपका कि मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन, मदर्स एंड फादर चिल्ड्रन, यानी माता पिता के बच्चे। ठीक है, देखो तो एक ही माता पिता के बच्चे, माता पिता के बच्चे क्या होते हैं, तो भाई बहन कहलाते हैं। तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका देखो अगला है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 जो है ये पैसेज है। ठीक है, हाँ पैसेज तो आपको रहेगा ही, यदि पैसेज ऐसे रहेंगे तो और आसान होता है क्वेश्चन बनाना। कैसे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन सीधे पढ़िए। क्वेश्चन 21 क्या है, करा whom did the forest god pray to। ठीक है, फॉरेस्ट गॉड प्रे टू। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीधे ये शब्द खोजिए, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। ही क्या करे, ही प्रेड टू बी रेन गॉड, क्या करे, रेन गॉड एंड द मानसून। ठीक है, तो रेन गॉड इसका आंसर होगा। ठीक है, सीधे यहाँ से पता चल रहा है द रेन गॉड। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी, खालिस्तान है, दैट हिज कुड नॉट प्रोटेस्ट हिज एनिमल्स। अब देखिए यही सब सीधे अब पैसेज में खोजिए, कहाँ पर है। ठीक है, पैसेज खोजिए, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है,
यहाँ पर देखिए, द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी सैड बिकॉज ही शुड नॉट प्रोटेस्ट हिज एनिमल। ठीक है, यही आपको पैसे भी यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर दिया था द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी, यहाँ क्या आएगा, सैड आएगा। ठीक है, अगले शब्द में क्या आएगा, सैड आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 23 है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन है कि इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव एनफ टू ईट एंड ड्रिंक। अब देखिए यही शब्द आप पैसेज में देखिए कहाँ पर है, पैसेज में देखिए कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ही प्रेड टू बी द रेन गॉड एंड मानसून अराइव्ड, द एनिमल्स शुड ब्रीड अगेन बिकॉज देयर वाज एनफ टू ईट एंड ड्रिंक। किस समय में होता है, तो मानसून समय। ठीक है, तो मानसून का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इसमें क्या होगा, सीधे होगा मानसून। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज यानी देख पढ़िए क्वेश्चन क्या है, व्हेन द हंटर कम टू द फॉरेस्ट इट वाज। यहाँ देखिए ये शब्द आपको सीधे कहाँ मिलेगा, यहाँ देखिए ऊपर में पढ़िए क्या लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम अ हंटर केम टू अ फॉरेस्ट इट वाज समर। कैसा मौसम था उसमें, समर। ठीक है, तो देखो सीधे आपको मिल जाएगा पैसेज में। ठीक है, कोई हार्ड पैसेज इसमें नहीं आता है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन सॉरी हाँ ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, समर। ठीक है, 24 से क्या होगा, सी होगा, समर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि हु किल्ड द डियर। चलिए देखते हैं, सेम यही बात देखते हैं पैसेज में कहाँ पर है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। यहाँ देखिए, द हंटर किल्ड अ डियर। अब बस यही मिल गया, द हंटर। ठीक है, तो ना पैसेज का यदि आपको हिंदी नहीं भी आता है इसका ना ट्रांसलेट किया हुआ, तो क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो क्या होगा इसमें, अ हंटर होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका, आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स। अब इसमें बीच में देखना है कौन सा आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए सेंटेंस सही से पढ़िए, आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स। इसके बीच में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, नो आर्टिकल, यहाँ पर कोई आर्टिकल आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला है क्वेश्चन 27 है कि आई वांट टू बिल्ड वेरी बिग हाउस। तो सीधे लग रहा है यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, आई वांट टू बिल्ड अ वेरी बिग हाउस, तो इसमें ए का प्रयोग होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ गार्डन। गार्डन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो फ्लावर्स होता है, ग्रास होता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, इसका मतलब होता है अलमीरा। ठीक है, तो अलमीरा थोड़ी ना आपका ये आपका यानी गार्डन में होता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका देखो क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। कौन रेलवे स्टेशन का पार्ट है, तो प्लेटफॉर्म है और ओवर ब्रिज है, अराइवल डिपार्चर भी है। इसमें तीनों होगा आंसर, इसलिए डी होगा, मोर देन एबव। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन 30 का आपका द सिक्स्थ लेटर इन अ अल्फाबेट, द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फाबेट आफ्टर जे विल बी। यानी जे के बाद का आपका छठा अल्फाबेट क्या होगा, जे के बाद। तो जे के बाद क्या होता है, जे के बाद आपका के आता है, एल एम एन ओ पी। गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो छठा लेटर क्या आया, तो पी आया, तो ऑप्शन बी होगा। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट है कि द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग टू इंजर्ड पीपल। ठीक है, इंजर्ड
पीपल। तो यहाँ पर न तो ए का प्रयोग होगा न ही एन का प्रयोग होगा, यहाँ द का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। यानी द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग टू द इंजर्ड पीपल। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड आपका है इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रेनवर्स टास्क। अब देखिए यहाँ इंजीनियर से पहले क्या लगेगा? इंजीनियर्स से पहले क्या लगेगा? ए तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ इंजीनियर्स है। ठीक है, तो न तो ए लगेगा न ही एन लगेगा, यहाँ पर आपका द का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, द इंजीनियर्स ऑफ इसरो होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, क्वेश्चन थर्ड है कि द चाइल्ड इज क्राइंग प्लीज वे आइसक्रीम फॉर हिम। प्लीज वे, अब आइसक्रीम से पहले क्या होगा? देखिए यहाँ पर आई जो है ना वो क्या? वॉवेल है। ठीक है, आई क्या आपका? वॉवेल है। तो वॉवेल है तो वॉवेल से पहले क्या होता है? तो एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका एन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा, एन आइसक्रीम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन आवर। देखो आवर से पहले क्या लगेगा? यहाँ पर आपको आर्टिकल ये सोचना है। देखिए आवर में हम देखते हैं तो एच है, तो एच आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन इसका जब आप उच्चारण करते हैं आवर, हिंदी में सोचिए, लिखिए आवर, तो इसमें आपको ना यानी वॉवेल की तरह फीलिंग हो, वॉवेल की तरह आता है आपका, इसीलिए इसमें एन का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, एन का प्रयोग होगा, एन आवर। अगला क्वेश्चन देखो क्या? क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन है इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ। इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ठीक है, इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी नो आर्टिकल। ठीक है, ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, आपका ऑप्शन ई होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 6 है। क्वेश्चन हमारा 6 है। क्वेश्चन का आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लानेट। ठीक है, कौन सा करा प्लानेट नहीं है? देखो मरकरी तो है, प्लूटो पहले था। ठीक है, प्लूटो जो है पहले प्लेनेट का भाग था, लेकिन 2006 में इसे बाहर कर दिया। तो ये आपका जो है वो प्लेनेट नहीं है। मून तो नहीं है, मून तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, तो आपका बी और सी दोनों होगा, इसीलिए क्या होगा आंसर? डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 7 है। देखिए ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा ही पूछा हुआ प्रश्न है, हम अपने तरफ से नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 है कि विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट फाउंड इन अ किचन। कौन सा चीज किचन में नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, किचन में नहीं होता। तो किचन में क्या नहीं होता? तो देखो कमोड। ठीक है, कमोड। ये तो आपका शौचालय में होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला है क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ इलेक्ट्रिक शॉप। इलेक्ट्रिक शॉप में क्या नहीं होगा? ट्यूबलाइट तो होगा ही। ट्यूब, देखो ट्यूबलाइट है, यहाँ ट्यूब है, तो यानी ट्यूब ये आपका रबर वाला ट्यूब, यानी जो टायर में लगते हैं, इस ट्यूब की बात करते हैं। तो ये आपका जो है ना इलेक्ट्रिक शॉप में नहीं मिलेगा, मोटर तो मिलेगा ही। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 कर आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल। कौन वेजिटेबल नहीं है? देखो टोमेटो जो है ये भी फल में आता है। ठीक है, फल में ही आता है। ड्रैगन फ्रूट्स ये भी आपका फल में ही आता है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी ये भी फल में ही आता है। तो ये वेजिटेबल आपका यानी ये भी नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सॉरी, क्या कर रहा है? नॉट अ वेजिटेबल। हाँ सही है, तीनों होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर देन एबव। क्या होगा? मोर देन एबव। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 का आपका क्वेश्चन कहना है विच वन इज नॉट फाउंड इन ऑफिस। ऑफिस में क्या आपको नहीं मिलेगा? ऑफिस में जो है क्या नहीं मिलेगा? वाटर कूलर
ऑफिस में होता ही है। चेयर्स एंड टेबल्स ऑफिस में होता है। फाइल एंड कंप्यूटर्स ऑफिस में होते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा ना, ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव। क्या करें, नोट फाउंड, यानी कौन सा चीज जो है ऑफिस में नहीं होगा, ये सब तो ऑफिस में रहते हैं लगभग, तो ऑप्शन ई होगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन करें आपका 11 कि स्प्रिंग कम्स आफ्टर, स्प्रिंग कम आफ्टर यानी किसके बाद स्प्रिंग आते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग मतलब क्या होता है, स्प्रिंग में वसंत, ठीक है, वसंत ऋतु। तो ये जो कह रहा है आपका वसंत ऋतु जो है स्प्रिंग कम्स आफ्टर, किसके बाद आते हैं, किसके बाद आते हैं, तो विंटर के बाद आपका ना स्प्रिंग आते हैं, ठीक है। विंटर मतलब शीतकाल, तो शीत ऋतु के बाद आपका बसंत ऋतु आता है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 कर आपका कि इफ मंडे इज द फर्स्ट डे, यानी मंडे इज द फर्स्ट डे, ठीक है, पहला दिन मंडे है, ऑफ द वीक, कह रहा है विच इज द फोर्थ डे, पहला दिन आपका मंडे है, तो कह रहा है आपका चौथा दिन क्या होगा। भाई पहला मंडे है, दूसरा दिन ट्यूसडे होगा, तीसरा दिन आपका वेडनेसडे होगा, चौथा दिन क्या होगा, थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, थर्सडे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 आपका है कि इफ ट्यूसडे इज संडे, इफ ट्यूसडे इज संडे यानी आज आपका क्या है, संडे है, आज जो है आपका संडे है, ट्यूसडे इज संडे, देन द डे बिफोर एस्टरडे, एस्टरडे में बीता हुआ कल, तो देखो इससे यानी एक दिन पहले, तो संडे से एक दिन पहले क्या होगा आपका, यानी सैटरडे होगा, ठीक है। सैटरडे से पहले पूछ रहा है आपका, तो सैटरडे से पहले क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्राइडे। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन 14 का आपका कि जुलाई कम्स बिफोर द मंथ, यानी जुलाई जो है वो कह रहा है किस महीना से जस्ट पहले आता है, तो अगस्त से पहले जुलाई आता है, जुलाई उसके बाद ना अगस्त आता है, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 कह रहा है लुक एट द इन द स्काई, तो लुक एट द बर्ड, क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बर्ड्स होगा, ठीक है। लुक एट द बर्ड इन द स्काई, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 का आपका ब्रदर्स वाइफ, यानी भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी तो भाभी होगा, छोट होंगे तो क्या होगा, भावो होंगे, तो उसको कहेंगे सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अंकल्स डॉटर, अंकल्स डॉटर यानी अंकल की बेटी, तो क्या होगा, कजन होंगे, ऑप्शन सी, चचेरा भाई या बहन। आपका 18 है वाइफ्स सिस्टर, पत्नी की बहन कौन होंगे, साली, सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन ए होगा। अगला है क्वेश्चन आपका 19 है। 19 का है सिस्टर सन, सिस्टर सन नेफ्यू, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला आपका है क्वेश्चन 20 है सिस्टर हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड क्या होगा, तो सिस्टर का हस्बैंड होंगे जीजा, तो उसको कहेंगे क्या, ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन ए होगा। अगला आपका क्वेश्चन 21 है। अब देखिए इसमें पैसेज है, पैसेज आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन है तो उसमें एक पैसेज जरूर रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन 21 है, तो पैसेज वाले प्रश्न को ना पहले प्रश्न को पहले पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि पहले पैसेज पढ़ने लगे, ठीक है। बनाने का तरीका आपको बताते हैं, ये नहीं पहले आपको ये पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है आपको, क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, तब कम समय लगता है। पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, पैसेज ही पढ़ने लगता है, फिर क्वेश्चन देखता है तो घबरा जाता है, क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हाट डिड द डॉग्स स्टार्ट क्रॉसिंग, व्हाट डिड डॉग्स स्टार्ट क्रॉसिंग। अब चलिए देखते हैं इस पैसेज में यही शब्द कहाँ पर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तुरंत मिल जाएगा आपको। यहाँ देखिए व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग इट, इससे पहले देखते हैं देयर वाज अ ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम व्हेन ही स्टार्टिंग क्रॉसिंग इट, यानी यहाँ पर किसका बात कर रहा है, ब्रिज का क्रॉसिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा, ब्रिज होगा। तो जरूरी नहीं आपको कि इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना ही आएगा आपको तभी बन पाएगा,
ऑप्शन बी होगा। अगला देखो, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसे भी जाएंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द हंग्री डॉग्स फाइंड। व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड, यानी भूखा डॉग क्या चीज खोज कर रहा है। यहाँ देखो पढ़िए सीधे। देयर वॉज अ डॉग एंड ही वॉज वेरी हंग्री, ही सर्च्ड फॉर फूड एवरीवेयर एंड एट लास्ट ही फाउंड अ बोन, यानी हड्डी पाया। क्या कर रहा है, एट लास्ट ही फाउंड अ बोन, क्या पाया, तो हड्डी पाए, ठीक है, बोन। तो आपको देखो सीधे लग रहा है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो पैसेज में पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर पैसेज को पढ़िए। क्वेश्चन 23 है, द डॉग्स ब्रोक एंड द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसी चीज को कहाँ पर लिखा गया पैसेज में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, लिखा है सो द डॉग स्टार्टेड बार्किंग at his one reflection, his bone fell in water as well as he opened his mouth। ठीक है, तो आपको सीधे ऐसे ही दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्या होगा, माउथ होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो 24 है। क्वेश्चन 24 का है आपका, 24 का है कि व्हाट डिड द डॉग वांट फ्रॉम द अदर डॉग ही सॉ इन वाटर। ठीक है, चलिए देखते हैं यही चीज कहाँ पर इस पैसेज में है। ठीक है, तुरंत बन जाएगा पैसेज, कोई इसमें बनाना नहीं है। देखो क्या यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ही वांटेड टू, एक सेकेंड, यहाँ पर हाँ, ही वांटेड टू गेट्स दैट अदर बॉर्न टू, इसे पहले देते हैं। द डॉग्स thought that there was another dog with a bone in water। हो गया, देखिए पैसेज आपको ऐसे ही दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको बॉन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 है पैसेज का, लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का। क्वेश्चन है द मोरल ऑफ द स्टोरीज। ठीक है, इसको पढ़िएगा तो इसमें आपको पता चलता है कि लालची नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, डोंट बी ग्रेडी। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 26 है। क्वेश्चन 26 है कि इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। यहाँ पर ना कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, नो आर्टिकल, ऑल स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन, तो ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, नन ऑफ द एबव, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 27 है, कह आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई, आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज एक्ट्रेस, हु इज एक्ट्रेस, ए से शुरू है तो क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। ठीक है, ए क्या है, वॉवेल है, इसलिए एन का प्रयोग होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। कौन सा रिवर नहीं है, तो गोदावरी रिवर है, गंगा रिवर है, लेकिन बे ऑफ बंगाल ये रिवर नहीं है, ये रिवर नहीं है, ये इंडियन ओशियन का पार्ट है। बे ऑफ बंगाल जो है ये आपका इंडियन ओशियन का क्या है, तो पार्ट है, इंडियन ओशियन का पार्ट है, तो आपका ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम, यानी ड्राइंग रूम का कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, देखो वॉशिंग मशीन नॉट पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम, वॉशिंग मशीन, चिमनी, सोफा सेट। देखो चिमनी सोफा सेट ये थोड़ी नहीं होता आपका ड्राइंग रूम में, तो ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, इसलिए डी होगा, एक से अधिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका है कि टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वाज, द डे बिफोर यस्टरडे वाज, यानी करा आज जो क्या है आपका संडे है, आज क्या है आपका संडे है, तो संडे करा यस्टरडे से पहले, तो संडे इससे पहले कौन सा दिन होगा, तो सैटरडे होगा।
सैटरडे से पहले दिन कौन होगा? फ्राइडे होगा। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा? फ्राइडे होगा, ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका 30 प्रश्न। ठीक है, हमने कोशिश किए हैं कि आपको बीपीएससी एडीओ के लिए ना इंग्लिश का कुछ आपका क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जिससे आपको ये लगे कि हाँ, इंग्लिश में हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले कि जितने भी शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया है ना, उससे आप पहले हल कीजिए। ठीक है, उससे हल कीजिए, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएगा। हाँ, हम ये नहीं कहते कि इतना भी इजी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ऐसा ही आए या हो सकता है उससे थोड़ा हार्ड आ जाए, कुछ साइनो पूछ दे, कुछ एंटो पूछ दे। ठीक है, कुछ आपका यानी ग्रामर से, जैसे आपका हुआ क्या कहते हैं वॉइस नरेशन हो, तो वॉइस नरेशन से 1-2 क्वेश्चन दे दे, वो भी दे सकता है। ठीक है, तो हमने कोशिश किया है, तो हमने सोचा है पहले क्यों नहीं हम क्वेश्चन बैंक के ही हल कर दे, टीआरई 1, 2, 3 में जितना क्वेश्चन पूछा है उसको बना ले। ठीक है, तो इसलिए हम ये क्लास स्टार्ट किए हैं। जिसको लगता है बहुत ईजी क्वेश्चन है वो वीडियो ना देखे। ठीक है, जिसको लगता है कि ना काम के लिए है, आइडिया यहाँ से आ रहा है, तो वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, हाँ, इसका पीडीएफ आपको दे देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा आंसर के साथ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का भी नाम सेम है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मेरा इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका है कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज वीडियो। सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज वीडियो। अब आपको ये देखना है कि वीडियो से पहले क्या लगेगा। तो देखो बी क्या है, तो बी आपका कॉन्सोनेंट है, सॉरी क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट है और इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो कॉन्सोनेंट का ही आते हैं, यानी कॉन्सोनेंट का ही स्वर आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या लगेगा, तो आपका ए का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अ वीडियो होगा, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ वीडियो, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन आपका है कि वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज पेपर इन द यूएसए। देखिए इसमें क्या लगेगा, तो यहाँ वाशिंगटन पोस्ट है, तो यहाँ आपको द लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, द लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ खास हो गया, क्या कर रहा है, वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज पेपर इन द यूएसए। ठीक है, इसलिए द का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। किचन के कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए किचन में क्या नहीं होते हैं, देखिए बास्केट होते हैं किचन में, लेकिन गीजर टैप, गीजर और टैप, गीजर बाथरूम में होते हैं। ठीक है, किचन में ऐसे अधिकांशतः नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी और सी दोनों है जो आपका किचन का पार्ट नहीं है, किचन में ये नहीं होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ये जो सारा आपको हम अभी जितने भी डिस्कशन बताते हैं वो सारा आपका बीपीएससी के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताते हैं। ठीक है, बीपीएससी के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताते हैं, इसीलिए किसी के भी आंसर पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आंसर बीपीएससी ने ही दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 है आपका कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट। कौन इसमें फ्रूट नहीं है। ठीक है, कैरोट, देखो ये जो है इसका हिंदी होता है, इसका मतलब होता है क्या, गाजर। क्या है हिंदी में, क्या होगा, गाजर। ठीक है, टर्निप, ये इसका क्या होता है, ये होता है सलजम। ठीक है, सलजम। बीटरूट, ये है क्या है, ये आपका चुकंदर, चुकंदर। तो ये सब क्या है सॉरी, ये सब जो है ना, ये सब वेजिटेबल है। ठीक है, ये सब क्या है, वेजिटेबल है, ना कि फ्रूट है। तो ये कह रहा था आपका नोट ऑफ फ्रूट, तो आपका तीनों जो है वो फ्रूट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 का है लुक देयर, क्वेश्चन 5 है लुक देयर आर इन द वाटर, लुक देयर आर इन द वाटर, यानी वाटर के अंदर क्या देख रहा है, लुक देयर, बर्ड तो होगा नहीं, बटरफ्लाई ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी
टेड फॉलोअर्स इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है आपका मेढक के बच्चे, ठीक है। क्या होता है, इसका मतलब होता है मेढक के बच्चे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी ही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है आपका कि अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट्स हैज, क्या कह रहा है, अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज। लीप ईयर में क्या होता है, देखो ऐसे 365 दिन का आपका ईयर होता है नॉर्मली, ठीक है। ये नॉर्मली जो है वो आपका 365 दिन का होते हैं, लेकिन लीप ईयर में क्या होता है 366 दिन का आपका ईयर होते हैं, ठीक है। 366 दिन का होते हैं। तो एक ही कारण है कि फरवरी में पहले 28 दिन होता है और वही लीप ईयर जो होता है तब आपका 29 दिन का ये आपका फरवरी मंथ होते हैं। इसलिए लीप ईयर में जो है ना एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन का एक ईयर होता है, ठीक है। अब बढ़ो ऑप्शन करा मोर डे इन अ मंथ, मोर डे इन अ वीक, वीक में थोड़ी ही आपका डे बढ़ जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा। लेस डे इन अ मंथ, नहीं दिन कम नहीं होता महीना में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाएगा मोर डे इन अ मंथ, यानी ये नहीं करें सभी मंथ में, किसी मंथ में। तो फरवरी में आपका दिन बढ़ता है एक दिन लीप ईयर्स में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बीपीएससी एडीओ का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बीपीएससी एडीओ का हम पूरे कंप्लीट क्लास अभी चला रहे हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फी भले आपको 500 यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये मात्रा भी आपको 400 में मिल जाएगा। 400 में आपको बीपीएससी एडीओ के लिए पूरे आपको मैथ चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग को आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस जितने भी विषय है सभी को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा मात्र 400 में। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच मिलेगा कहाँ पर, तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर, ठीक है। हमारा ये ऐप है तो LK क्लासेस ऐप पर आपको मिलेगा, तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, इसके साथ आप केवल टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, केवल टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको 120 में आपको 15 टेस्ट मिलेगा। इसमें आपको केवल GS का टेस्ट मिलेगा, ठीक है, केवल GS का टेस्ट मिलेगा, ठीक है। यानी आपका जो यानी समान अध्ययन का जो पेपर होगा आपका, उस पेपर का आपको टेस्ट मिलेगा 15 टेस्ट मात्र 120 में। एग्जाम पैटर्न पड़ेगा बिल्कुल। इसका डेमो आपका एक अपलोड हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है। डेमो देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको पता चल जाएगा कैसे टेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा यदि आप सिर्फ चाहते हैं करेंट अफेयर हम पढ़ें, ठीक है, सिर्फ चाहते हैं आप करेंट अफेयर पढ़ें, तो करेंट अफेयर के लिए भी आपको यहाँ पर आपको एक बना हुआ है सेक्शन, ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर। तो वहां पर आप जाइएगा तो 2024-25 पूरे का आपको करेंट मिल जाएगा, ठीक है। बिहार का करेंट भी इसमें शामिल होगा, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी रहेगा, ठीक है। और मंथली बैच भी आपको करेंट मिल जाएगा मात्र 99 में। और 99 में इसका ना 1 ईयर यानी 1 साल का वैलिडिटी आपका रहता है, ठीक है। 1 साल तक आपको ये PDF मिलेगा करेंट अफेयर का, ठीक है। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज, यानी भाई के बेटे, भाई के बेटा कौन होगा, तो भाई का बेटा होता है भतीजा, ठीक है। भाई का बेटा कौन होगा, भतीजा यानी नेफ्यू होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला है क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन 8 का आपका कि फादर्स सिस्टर इज नोन एज, फादर सिस्टर यानी पिताजी के सिस्टर, तो पिता के सिस्टर कौन होते हैं, पिता की बहन कौन होगा, पिता की बहन होंगे दीदी, हम लोग कहते हैं ऐसे, फुआ भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग तो अपना भाषा में दीदी कहते हैं या फुआ भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं, इसमें ऑप्शन यहाँ मौसी है, सिस्टर इन लॉ है, कजन है, इसमें तो कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। पिता की बहन, ठीक है, पिता की बहन को इंग्लिश में से आंट ही कहा जाता है, ठीक है, इसे इंग्लिश में आंट ही कहा जाता है, ठीक है। ऐसे इसको पैटर्नल आंट कहते हैं, ठीक है, पैटर्नल आंट या आंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ आप पैसेज का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका पैसेज से क्वेश्चन को बनाना है। हम पहले आपको क्या बताए थे कि पैसेज का क्वेश्चन बनाना है तो पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, न कि पैसेज को, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, तब आपको कम समय में क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन है कि वर्ड्स
वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट परसेंट। अब देखिए यही सब देखिए आप पैसेज में कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ देखो आप ऑप्शन एक बार देख लो सही से। अब देखिए हम चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ है। हम डायरेक्ट आपको ना आंसर पे ही पास लेके चल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप बनाइएगा ना तब आपको पता चलता है। यहाँ देखिए आपको दिखाते हैं क्या लिखा है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि रिसर्च शो दैट ओनली 7% ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू वर्ड, यानी वर्ड के थ्रू कितना परसेंट कम्युनिकेशन होता है, तो ओनली 7%। यही आपका प्रश्न में है, तो प्रश्न में इसका आंसर क्या हो जाएगा 7%, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा 7% होगा, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलो और दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज, यानी कर आपका पैसेज में नाउन को आपको पहचानना है पैसेज में, ठीक है। तो पैसेज को पढ़िएगा, पैसेज को पढ़िएगा तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, पीपल शब्द आ रहा है, ठीक है। और उसको पूरे पढ़िएगा ना तो आपको यहाँ पता चल जाएगा इसमें नाउन कौन कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसे भी देखिए ना, ऑप्शन में क्या है, यहाँ क्या है, बॉडी है, पर्सन है, ये नाउन है, आपका ऑप्शन ऐसे भी ए हो जाएगा, ठीक है। चलो और दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड, कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड करना मस्ट है। अब चलो दिखाते हैं पैसेज में ये कहाँ पर है, पैसेज में कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ऑल कम्युनिकेशन शुड बी सेंसिटिव टू आई मूवमेंट, क्या है आई मूवमेंट, पोस्चर एंड गेस्चर, स्किन कलर, ठीक है, ब्रेथिंग, यहाँ देखो सारा चीज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या है, आई मूवमेंट है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन चलिए देखते हैं इसी चीज को। यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, तो ये ऑप्शन में यहाँ आई मूवमेंट दिया ही है, ब्रीथिंग रेट ये दिया ही है, बॉडी लैंग्वेज दिया ही है, तो सारा आपको है वहाँ पर पैसेज में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन एबव, ठीक है, मोर देन एबव सॉरी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 को। क्वेश्चन 12 का आपका कि विच आर द टू काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, विच आर द टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ऐसे बना सकते हो, लेकिन चलो हम पैसेज पढ़ ही लेते एक बार, कहाँ पर ये चीज दिया गया है, कम्युनिकेशन के प्रकार कहाँ बताया है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, पीपल्स आर, क्या कह रहा है, पीपल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली, क्या लिखा है, वर्बली एंड नॉन वर्बली, ठीक है। तो आपको यहाँ मिल गया, ठीक है, आंसर आपको इसका मिल गया, आंसर आपको मिल गया, आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 का आपका द पैसेज इज अबाउट, ठीक है। तो पैसेज आप पढ़िएगा ना तो उसमें कम्युनिकेशन नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। ऐसे भी रीडिंग कीजिएगा पैसेज तो पता आपको चलेगा कि इसमें बता रहा है क्या, तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। अब देखिए, अब कुछ सेट में आपको ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा क्वेश्चन आपका इजी ही था, आसान ही था, ठीक है। अब देखिए कुछ सेट में टीआरई 2 में कुछ सेट में आपको ग्रामर से भी प्रश्न पूछा गया, जैसे आपके यहाँ से क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है हैड वी पंक्चुअल वी शुड हैव द ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा यानी हैड वी बीन होगा, यहाँ होगा कि वी शुड हैव कैच द ट्रेन, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, ऑप्शन ए होगा। इसका मतलब ये होता है यदि हम समय पर पहुंचते या समय पर होते तो हम ट्रेन पकड़ लेते, ठीक है, समय पर पहुंचते ट्रेन पकड़ लेते हैं, यानी आपका ऑप्शन ऐसे ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन कर आपका यू कैंट विथ अदर पीपल, यू कैंट अदर पीपल, तो क्या होगा, यहाँ होगा आपका
आर्ग्यूइंग, ठीक है, यानी इसका अर्थ होता है, इसका हिंदी आप कीजिएगा आर्ग्यूइंग, तो इसका मतलब होता है यानी बहस करना। क्या होता है? बहस करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 का है, सिंस सी इज अ शी हैज टू टॉक अ लॉट। सिंस सी इज अ, यहाँ होगा आपका ऑप्शन सी, सिंस सी इज अ रेडियो जॉकी शी हैड टू टॉक अ लॉट, ठीक है, ऑप्शन सी हुआ इसका। क्वेश्चन 17 है, देखिए क्वेश्चन आपका 17 है, फिर आपका आ गया वही आर्टिकल के वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 कर आपका कि इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, सेंटेंस बिल्कुल सही है। इन दिस स्कूल ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन 18 है कि आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज एन एक्ट्रेस होगा, क्योंकि ए क्या है? ए आपका वॉवेल है, इसीलिए वॉवेल से पहले क्या लगेगा? तो एन लगेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर, ये है आपका वे ऑफ बंगाल। वे ऑफ बंगाल क्या है? ये आपका इंडियन ओशन का पार्ट है, न कि रिवर है। हाँ, गोदावरी रिवर है, गंगा रिवर है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। करेक्ट, कौन सा है जो ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है? तो इसमें होगा आपका क्या करें, ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है, तो आपका होगा सोफा सेट नहीं है, ठीक है, चिमनी नहीं है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मोर देन एबव। अगला आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 करा कि टुडे इज संडे द डे बिफोर एस्टरडे। यानी देखो आज जो है वो क्या है? संडे है, ठीक है, सॉरी आज क्या है आपका? संडे है, आज जो है वो संडे है। तो कह रहा है द डे बिफोर एस्टरडे, तो पहले एस्टरडे देखिए, बीता हुआ कल कौन सा दिन था। तो यदि आज संडे है तो इससे पहले क्या होगा? सैटरडे होगा, ठीक है, सैटरडे होगा। इससे पहले क्या होगा? फ्राइडे होगा, ठीक है। तो आपसे यानी इसका आंसर क्या होगा? फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन का आपका कि नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि नवंबर जो है वो किस महीने के बाद आते हैं। नवंबर जो है वो किस महीने के बाद आते हैं? तो जस्ट देखा जाए तो आपको अक्टूबर के बाद नवंबर आते हैं, ठीक है, जस्ट पूछा जाए तो अक्टूबर के बाद नवंबर आते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? नवंबर कम्स आफ्टर अ मंथ, ये तो नहीं करा, जस्ट आफ्टर। तो इसमें ना इसके अकॉर्डिंग देखो तो सितंबर के बाद भी नवंबर ही आता है, सितंबर के बाद ही तो नवंबर आते हैं, सितंबर के बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, ठीक है। तो यदि हम क्वेश्चन पर जाएंगे तो इसका आंसर तो ए होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर ई दिया था, इनमें से कोई नहीं, वो मान लिया था जस्ट आफ्टर, ठीक है। तो यानी आपका तो देखा जाए तो अक्टूबर के बाद आता है आपका नवंबर, इसीलिए अक्टूबर ही इसका बीपीएससी आंसर माना था, ठीक है। हालांकि सितंबर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्वेश्चन करा नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ, किस महीना के बाद नवंबर आती है? तो बस सितंबर के बाद भी तो आते हैं नवंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, उसके बाद नवंबर आता है तो सितंबर के बाद ही, ठीक है, लेकिन आंसर इसका ई दिया था, तो हम भी अक्टूबर ही लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि हस्बैंड्स ब्रदर यानी पति के भाई कौन होता है? पति के भाई कौन होते हैं? देवर होते हैं, ठीक है, छोटा है तो देवर होगा। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन 24 का आपका कि मदर्स पेरेंट्स आर,
यानी माता, आपकी जो माता है उनके पेरेंट्स यानी उनके माता पिता। तो आपकी माता के माता पिता आपका कौन होंगे? नाना नानी होंगे। कौन होंगे? नाना होंगे या नानी होंगे। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ऑप्शन बी होगा। अब इसके आगे देखिए, फिर आपका पैसेज का प्रश्न आ गया क्वेश्चन 25 से। क्वेश्चन 25 देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि अ स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स। देखिए ऐसे ना, इसको बिना आप पैसेज पढ़े आंसर बता सकते हो। क्या करा? अ स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स, तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस, नेचुरली क्रिएटेड। हालांकि एक बार आप पैसेज भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पैसेज को भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको इसमें ये चीज आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे दिखाते हैं आपको। और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 का है आपका कि फ्लावर इज कंपेयर्ड, अ फ्लावर इज कंपेयर्ड, यानी कंपेयर किससे किया गया है? फूल को यहाँ पर किससे कंपेयर किया है? तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, यहाँ शुरू में ही दिया है। क्या लगेगा? बी लाइक अ फ्लावर, वन मस्ट ट्राई टू बिकम्स लाइक अ फ्लावर, ओपन, फ्रैंक, इक्वल, जेनरस एंड काइंड, यानी दयालुता। ठीक है, तो यहाँ से आप पता चलेगा आपको कि ये जो है ना, वो फ्लावर को जो है वो किससे कंपेयर किए हैं? तो ये ह्यूमन बींग से कंपेयर किए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन 27 में कह रहा है आपका कि द ऑथर हियर टॉक अबाउट, द ऑथर हियर टॉक अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? लोटस फ्लावर, यानी लोटस फूल या लैली फूल या रोज फूल। ठीक है, तो ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे कोई स्पेशल फूल के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको पढ़िएगा एक बार पैसेज को, तो कंपेयर किया गया। ठीक है, जो आपका यानी फ्लावर का जो ब्यूटी है, हाँ, उसके बारे में चर्चा इसमें किया गया है। ठीक है, तो इसमें किसी स्पेशल फ्लावर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे है क्वेश्चन 28 है कि द रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ अ फ्लावर आर। देखिए इसमें आपको क्वालिटीज ऑफ फ्लावर्स का पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ आपको इसमें बता रहे हैं इसको देखना है आपको। यहाँ पर देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए क्या कर रहा है। अराउंड रेडिकल जॉय एंड ब्यूटी इट फ्रैंक, इट इज नथिंग इज ब्यूटी लेट फ्रैंकेंस फ्लावर फ्रैंकली आउट ऑफ इट्स सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़िएगा ना, एक बार पैसेज को पूरे रीडिंग कीजिएगा, इसमें करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फास्टली एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि इसमें जो फ्लावर है वो उसका क्वालिटीज क्या होते हैं। ठीक है, इसमें आपको सारा चीज दिया है। देखिए आपको दिखाई देते हैं, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ कर ओपन, फ्रैंक, इक्वल एंड जेनरस एंड काइंड। ठीक है, अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल दैट सराउंडिंग इट्स नेचुरल, क्या है? नेचर लाइट, द रे ऑफ सन, द विंड, etc. इट्स exert a spontaneous influence on all that is around it. It radiates joy and beauty. ठीक है, एक तो चीज मिलेगी आपको कि ये रेडिएट का जॉय एंड ब्यूटी। ठीक है, तो इसी तरह पैसेज पढ़िएगा ना, आपको यहाँ पर पता चलेगा कि देखिए इसमें ये भी होगा। ठीक है, फ्रैंकनेस एंड ऑनेस्टी ये भी होगा। ठीक है, ये भी होगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर देन एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 है, अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज इट रेडिएट्स जॉय, बिल्कुल है। इट स्प्रेड इट ब्यूटी टू ऑल, ये भी है। इट इन्फ्लुएंस ऑल, ये भी है। तो ऑप्शन डी होगा, ऐसे भी लग रहा है। ठीक है, पैसेज पढ़िएगा, देखिएगा इस चीज को चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी होगा, मोर देन
एबव, मोर देन एबव। अब चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन 30 है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ही सो एलिफेंट एट द जू, ही सो एलिफेंट एट द जू। तो एलिफेंट है, एलिफेंट में किससे शुरू है, ई से है, तो ई क्या है, ई आपका वॉवेल है। अब वॉवेल है तो उससे पहले किसका प्रयोग होगा, तो एन का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। तो ये था आपका यानी सेट नंबर 3, ठीक है, सेट नंबर 3 था। लेकिन इसमें आपका TRE 1 और TRE 2 का क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, यानी TRE 1 कंप्लीट हो गया, TRE 2 का जितने भी आपका TRE 1 2 में इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था पूरा आपका कंप्लीट हो गया। और अगला क्लास होगा उसमें हम TRE 3 के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि देयर आर 30 और 31 डेज इन मंथ। अब देखिए इन के बाद क्या होगा, तो यहाँ मंथ है, तो देयर आर 30 या 31 डेज इन अ मंथ, तो मंथ से पहले क्या लगेगा, ए का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा सेकेंड है कि माय फादर इज इंजीनियर इन द वाटर वर्क डिपार्टमेंट। तो यहाँ क्या लगेगा, माय फादर इज, तो यहाँ देखना आपको इंजीनियर है। अब देखो इंजीनियर में ई क्या है, तो ई आपका वॉवेल है, और आपको पहले बता चुकी वॉवेल से पहले क्या लगता है, तो वॉवेल से पहले आपका एन का प्रयोग होता है। तो क्या होगा, माय फादर इज एन इंजीनियर, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बेडरूम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बेडरूम। बेडरूम का पार्ट कौन कौन सा है, देखो पिलो नहीं, तकिया होता है बेडरूम में, टेबल लैंप कहीं कहीं होता भी है, ठीक है। फिर आपका कर्टेन्स, तो इसका मतलब ये होता है आपका, यानी इसका हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है पर्दे, ठीक है, पर्दा, तो पर्दा तो होता ही है बेडरूम में। तो आपका देखो ए यानी ABC तीनों होगा, इसलिए ऑप्शन डी होगा, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी होगा। और एक चीज आपको बता देते हैं कि देखिए इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी के लैंग्वेज का भी हम पेपर करवाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आपका ये इंग्लिश का जो क्वेश्चन है आपका TRE 1 2 और 3, ये तीनों पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन तीनों एग्जाम का जितने भी इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया है TRE 1 2 और 3 में लैंग्वेज का, तो ये आपका आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले क्लास से हम क्या करेंगे, अगले क्लास से जितने भी आपका अब हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया है उन्हें आपको हम हल करवाएंगे, ठीक है। तो हिंदी से भी आपको BPSC ADO में 70 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से भी आपको 70 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें आपको कितना लाना है, 30% यानी 21 नंबर आपको लाना है 70 में, ठीक है। तो हिंदी का भी जितने भी क्वेश्चन पूछा है TRE 1 2 3 में लैंग्वेज से, वो सभी आपको करवाएंगे, ठीक है। और ये सेट आपका इंग्लिश वाला चलते रहेगा, अब इसके बाद मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको सारा टेंशन आपको दूर कर देंगे, ठीक है। साथ में यदि आप BPSC ADO में जैसे आपका मैथ है, रीजनिंग है, बहुत मेजर पोर्शन आपका है, क्योंकि एक पेपर ही है मैथ रीजनिंग का, तो मैथ रीजनिंग आप पढ़ना चाहते हैं या आप GS पढ़ना चाहते हैं, तो पूरे ADO के सभी विषय के लिए हम आपको क्लास स्टार्ट कर रखे हैं। तो ये क्लास आप जाकर LK क्लासेस ऐप पर कर सकते हैं, ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर जाकर आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका फी आपको बता दें मात्र 400 लगेगा, 400 में पूरे कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा मैथ रीजनिंग, ठीक है, GK GS, साथ में आपका टेस्ट भी मिलेगा। तो मात्र 400 में सारा चीज आपको मिल जाएगा LK क्लासेस ऐप पर। तो यहाँ पर एक बार जाकर देखिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, LK क्लासेस ऐप को एक बार जाकर देखिए, बहुत ही कम प्राइस में बहुत सारी चीज आपको मिलेगा, तो उस पर जाकर आप देखकर कर सकते हैं क्लास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 4 है, क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ रूम का कौन सा पार्ट, देखो विंडो क्या है, विंडो रूम में होता ही है, सीलिंग होता है, फ्लोर होता है, तो ये सारा होगा आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन आपका 5 है कि रेनी सीजन
कम्स बिफोर, रेनी सीजन कम्स बिफोर, यानी किस सीजन के पहले जो है वो रेनी सीजन आते हैं, यानी वर्षा ऋतु। ठीक है, देखो वर्षा ऋतु जो है रेनी सीजन कम्स बिफोर यानी कि रेनी सीजन जो है वो किसके पहले आते हैं, किस सीजन के पहले आते हैं। ठीक है, यही मतलब हुआ। तो देखो जो आपका रेनी सीजन जो है वो आपका यानी विंटर से पहले आते हैं। ठीक है, विंटर से पहले आता है आपका रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु जो है वो आपका सर्दी से पहले आते हैं। ठीक है, सर्दी से पहले आते हैं विंटर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 कहता है आपका कि द 8th मंथ ऑफ द ईयर, यानी 8वां महीना आपसे पूछा जा रहा है। देखो साल का 8वां महीना कौन होता है, तो यदि आपको नहीं पता तो गिन लीजिए जनवरी फरवरी करके। ठीक है, तो जनवरी पहला हुआ, फरवरी दूसरा, मार्च तीसरा, अप्रैल चौथा, मार्च अप्रैल मई, फिर जून जुलाई और अगस्त। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, तो 8वां महीना कौन होता है, अगस्त होता है। ठीक है, तो 8वां महीना आपका अगस्त होता है, तो अगस्त आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगस्त हो जाएगा। तो अगस्त देखिए किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा। ठीक है, ऑप्शन ई होगा। ऐसे आप रीजनिंग बनाते रहते तो आप सीधे बोल देते कि 8वां महीना कौन होगा, अगस्त होगा, इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 का आपका सिस्टर इन लॉ इज हस्बैंड सिस्टर को ही सिस्टर इन लॉ कहेंगे। वाइफ सिस्टर ये भी कहलाएगा, ब्रदर्स वाइफ ये भी सिस्टर इन लॉ कहलाएगा। तो ऑप्शन डी होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बीपीएससी एडीओ का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बीपीएससी एडीओ का हम पूरे कंप्लीट क्लास अभी चला रहे हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फी भले आपको 500 यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये मात्रा भी आपको 400 में मिल जाएगा। 400 में आपको बीपीएससी एडीओ के लिए पूरे आपको मैथ चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग को आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस जितने भी विषय है सभी को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा मात्र 400 में। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच मिलेगा कहाँ पर, तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर। ठीक है, हमारा ये ऐप है, तो LK क्लासेस ऐप पर आपको मिलेगा, तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, इसके साथ आप केबल टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, केबल टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको 120 में आपको 15 टेस्ट मिलेगा। इसमें आपको केवल GS का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, केवल GS का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, यानी आपका जो यानी समान अध्ययन का जो पेपर होगा आपका, उस पेपर का आपको टेस्ट मिलेगा 15 टेस्ट, मात्र 120 में एग्जाम पैटर्न पड़ेगा। बिल्कुल, इसका डेमो आपका एक अपलोड हुआ है यूट्यूब पर। ठीक है, डेमो देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको पता चल जाएगा कैसे टेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, और उसके अलावा यदि आप सिर्फ चाहते हैं करेंट अफेयर हम पढ़ें, ठीक है, सिर्फ चाहते हैं आप करेंट अफेयर पढ़ें, तो करेंट अफेयर के लिए भी आपको यहाँ पर आप एक बना हुआ है सेक्शन। ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर, तो वहां पर आप जाइएगा तो 2024-25 पूरे का आपको करेंट मिल जाएगा। ठीक है, बिहार का करेंट भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी रहेगा। ठीक है, और मंथली बैच भी आपको करेंट मिल जाएगा मात्र 99 में। और 99 में इसका ना 1 ईयर यानी 1 साल का वैलिडिटी आपका रहता है। ठीक है, 1 साल तक आपको ये PDF मिलेगा करेंट अफेयर का। ठीक है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन का है कजन्स आर। देखो कजन्स क्या होता है, कजन्स मतलब चचेरे भाई या बहन। ठीक है, चचेरे भाई बहन, तो ये कजन कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो कजन में मैटरनल मतलब हुआ कि माता पिता के भाई बहन के बच्चे। ठीक है, मैटरनल मतलब पिता के लिए पैटर्नल होता है। ठीक है, मैटरनल मतलब हुआ माता के जो भाई बहन है उसके बच्चे। ठीक है, तो वो भी कजन कहलाते हैं। पैटर्नल मतलब कि पिता के भाई बहन के बच्चे, ये भी आपका
यानी कजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है। अब ये पैसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है पैसेज से संबंधित है। तो पैसेज में क्या बताया था आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। पैसेज में पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, विच सिटी इज द बर्थ पैलेस ऑफ अमिताभ बच्चन इन इंडिया। तो अपने मन से नहीं बताना आपको, यहाँ दिया हुआ है पैसेज में। ठीक है, कि अमिताभ बच्चन का जन्म जो है वो किस सिटी में हुआ था। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ सीधे देखिए क्या लिखा है, अमिताभ बच्चन प्रोपरली नोन एज अ बिग बी वाज बोर्न इन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बस यहाँ दिया हुआ है किस सिटी में जन्म हुआ है, इलाहाबाद में। तो क्या इस ऑप्शन में कहीं है इलाहाबाद, नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अब अगला देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग हैज अमिताभ बच्चन डोमिनेटेड इंडिया सिनेमा, यानी कितने दशक तक जो है वो इंडिया सिनेमा में अमिताभ बच्चन जो है डोमिनेट किया है। यहाँ देखो, यहाँ आपको ना साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है, कैरियर इन इंडिया सिनेमा हैज स्पेंड 4 डिकेड्स, यानी 4 दशक से। ठीक है, 4 दशक से। तो यहाँ सीधे आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 डिकेड्स, 4 दशक से, ऑप्शन सी होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन का आपका 11 कि फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड अमिताभ बच्चन अर्न हिज डिग्री इन साइंस, यानी अमिताभ बच्चन जो है वो साइंस में जो डिग्री हासिल किया वो किस यूनिवर्सिटी से हासिल किया। चलिए इस पैसेज में दिया होगा, जब क्वेश्चन पूछा है तो पैसेज में इस चीज का चर्चा किया होगा, तभी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ सीधे देखिए, यहाँ पर अमिताभ अटेंड बॉयज हाई स्कूल इन इलाहाबाद फॉलोड बाय सेवोड कॉलेज इन नैनीताल। छोड़िए, यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ पढ़िए क्या लिखा है, अर्न अ डिग्री इन साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो मुझे काम कराता है ना उसी चीज पर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ से आपका काम का है अर्न अ डिग्री इन साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अमिताभ बच्चन जो है वो साइंस की डिग्री कहाँ से हासिल किया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा। तो ये भी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं दिया है ऑप्शन। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन 12 देखते हैं। ठीक है, यदि ऐसे पैसेज मिल जाए ना तो एक भी प्रश्न गलती होने का चांस ही नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन डिड अमिताभ गोट रिकॉग्नाइजेशन एज अ मूवी स्टार इन इंडिया, यानी मूवी स्टार इन इंडिया में अमिताभ बच्चन कब बने थे। यहाँ चलो दिखाते हैं आपको, सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ही बिकम्स वेल नोन एज अ मूवी स्टार इन 1973 आफ्टर द सक्सेस ऑफ अभिमान एंड जंजीर, यानी अभिमान और जंजीर फिल्म के बाद जो है वो अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार बन गए थे। कब, 1973 में। तो सीधे दिख रहा है इसका आंसर क्या होगा, यहाँ साफ साफ दिया हुआ क्या होगा, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन का आपका कि विच फिल्म ऑफ द फॉलोइंग इज अमिताभ फर्स्ट फिल्म, यानी ये आपसे पूछ रहा है कि अमिताभ बच्चन का पहला फिल्म कौन था। चलो यहाँ दिखाते हैं, क्वेश्चन पूछ रही है तो आपसे यहाँ दिया ही होगा। यहाँ देखिए सीधे क्या लिखा है, हिज फर्स्ट फिल्म वाज सात हिंदुस्तानी जो है वो अमिताभ बच्चन के पहला फिल्म थे। ठीक है, अब देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आपका है ऑप्शन यहाँ सी होगा, सात हिंदुस्तानी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कर रहा है द शेडो ऑफ मून फिल ऑन अर्थ, तो ऑन अर्थ, तो अर्थ से पहले क्या लगेगा, द लगेगा, द अर्थ। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 15। क्वेश्चन कर रहा है आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अब्रॉड नॉट ओनली फॉर डिग्री बट ऑल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। तो यहाँ क्या होगा, डिग्री है, कर ओनली फॉर और डिग्री, सीधे लग रहा क्या होगा, ए होगा,
ऑप्शन बी होगा। 15 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 का आपका फर्स्ट मई 2024 इज वेस्टर्न डे, यानी आपका जो है 1 मई जो है, 1 मई का कौन सा दिन है? तो वेस्टर्न डे है, यानी बुधवार है। ठीक है, कौन सा दिन है? बुधवार है। तो कह रहा व्हाट डे द वीक शुड बी 9 मई। अब देखो यहाँ पर यदि आप रीजनिंग पढ़े होते तो आपको पता होता कि ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, इसमें रीजनिंग का कोई मतलब नहीं है कि 7 दिन के बाद क्या होता है? दिन रिपीट करता है। 7 दिन के बाद क्या होता है? तो दिन वो रिपीट करता है। तो जब 1 मई को क्या है आपका बुधवार है, तो उसमें हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। तो यानी 8 मई को भी क्या होगा? बुधवार ही होगा। ठीक है, 8 मई को भी बुधवार ही होगा। और 9 मई को पूछा है, तो 8 के अगला दिन कौन होगा? 9 मई है। तो बुध के अगला दिन क्या होता है? बृहस्पतिवार होता है। तो क्या होगा? थर्सडे होगा। ऑप्शन बी होगा। 16 क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप निकाल लेंगे, या आप काउंट करके भी निकाल सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो ऐसे गिन लेते हैं। देखो ये क्या है? पहला दिन बुधवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, शनिवार फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो ऐसे भी आपको आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही काउंट कर लीजिए। चलिए आगे दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 फिर आपका पैसेज आया। ठीक है, फिर पैसेज से क्वेश्चन है, तो हम सीधे क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। पैसेज बनाने के एक ही तरीका है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, पैसेज को देखना भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज केरला जस्ट द पैलेस फॉर यू इफ यू लव फेरिटी। ठीक है, अब देखिए यही चीज जो है कहाँ पर? इस पैसेज में है, यही शब्द आपको खोजना है। ठीक है, यहाँ देखिए शुरू में ही है, केरला इज जस्ट द पीपल फॉर यू इफ यू लव फेरिटी। वही चीज लिखा गया। क्या लिखा? देयर इज समथिंग हेयर टू प्लीज एवरीवन। ठीक है, अब देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा? यही इसका आंसर होगा। यहाँ देखो ऑप्शन में क्या है? ए में देयर इज समथिंग हेयर टू प्लीज एवरीवन। ठीक है, आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर आपका व्हाई शुड यू टेक अ ट्रिप टू द एस्पिस गार्डन इन द हिल्स। अब चलिए यही हम देखना है आपको, इस पैसेज में यही शब्द कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यही वर्ड जो आपका है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है? बेटर स्टिल टेक अ ट्रिप इन द एस्पिस गार्डन इन द हिल्स। सेम टू लिखा हुआ है। ठीक है, सेम शब्द लिखा हुआ है। आगे क्या है? टू इनहेल। देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये जो दी है यहाँ से यहाँ तक, देखिए यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही दिख जाता है आपका कि किसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखो क्या होगा, सॉरी क्वेश्चन क्या था? हाँ क्वेश्चन 18 था। तो क्या होगा? क्वेश्चन 18 क्या होगा? यहाँ देखो टू इनहेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश कार्डोमस। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। फिर देखिए क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन 19 में क्या है? क्वेश्चन 19 में कह रहा है आपका कि व्हाट इज केरला क्यूसैन नोन फॉर। ठीक है, चलिए देखते हैं यही चीज कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यही चीज आपको क्या दिया है? यहाँ देखिए, यहाँ दिख गया केरला क्यूसैन नोन फॉर इट्स स्पेसी हॉट फ्लावर्स। ठीक है, समझिए यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन में क्या है? यहाँ देखो क्या लिखा है? फॉर इट्स स्पेसी हॉट फ्लावर्स। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 20 है। कह रहा है व्हाट गिव्स सी फूड इट्स फ्रेगरेंसी। ठीक है, व्हाट गिव्स सी फूड इट्स फ्रेगरेंसी। चलो दिखाते हैं यही चीज कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर पढ़िए आप, एक सेकेंड ऊपर चलिए थोड़ा सा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ देखिए क्या लिखा है? द कोकोनट एंड स्पाइसेस गिव द फूड स्पेशली द से फूड ऑफ फ्रेगरेंसी। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है आपका, इसका आंसर क्या होगा? यही होगा।
तो आप बस यही ढूंढना है आपको, ये पैसेज कहाँ पर है। ठीक है, हमको लगता है ना कि आपका एडीओ में इसी तरह का आपका पैसेज भी आएगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। तो इसका क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये इसका होगा कोकोनट एंड स्पीसीज एंड हैंड बाय टर्मिनेट। ठीक है, चलो दिखाते हैं एक बार फिर इसका। यहाँ पर देखो क्या था, एक सेकेंड, यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर की, यहाँ पर देखिए सेम चीज़ यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ सेम चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका वाई वुड फॉरेन बार्गेन हंटर विजिटर्स नेवर फेस अ प्रॉब्लम इन केरला। इसका मतलब ये हुआ कि जो विदेशी है वो केरला में जो है बार्गेन करते समय, कोई सामान खरीदते समय जो बार्गेन करते हैं उसमें उस विदेशी को दिक्कत क्यों नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों है जो केरला में कोई विदेशी को किसी सामान को खरीदते समय बार्गेन करने में दिक्कत नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ये चीज कहाँ लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा है, बार्गेन हंटर विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम सिंस इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड एवरीवेयर इन केरला। क्यों दिक्कत नहीं होता, क्योंकि केरला में जो है हर जगह इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश को समझते हैं। ठीक है, इसलिए विदेशी को दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड एवरीवेयर इन केरला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन है इफ यू रीच एयरपोर्ट ऑन टाइम यू विल कैच द फ्लाइट। यानी आप समय पे एयरपोर्ट पहुंचते तो आप फ्लाइट पकड़ लेते। तो इफ यू रीच, तो यहाँ एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट क्या है, एक विशेष स्थान है, तो क्या लगेगा, द लगेगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन अगर आपका यू शुड गो फॉर अर्ली मॉर्निंग वॉक। तो अर्ली है, ई है, तो ई क्या आपका वॉवेल है, तो वॉवेल से पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन अगर आपका इफ 30 अप्रैल इज अ ट्यूजडे व्हाट डे ऑफ द वीक शुड बी 10 मई। यानी कह रहा है आपका कि 30 अप्रैल को जो है वो कौन सा दिन है, मंगलवार है। ठीक है, 30 अप्रैल को जो है वो कौन सा दिन है, तो आपका मंगलवार है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ 10 मई को क्या होगा, कौन सा दिन होगा, 10 मई को कौन सा दिन होगा। आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल का जो मंथ होता है वो 30 दिन का ही मंथ होता है। तो यानी ये जो अप्रैल में क्या है, लास्ट डे है, ये जो है 30 अप्रैल वो क्या अप्रैल में लास्ट डे है। तो उसके बाद क्या आएगा आपका मई आएगा, तो 1 मई। ठीक है, तो 1 मई का कौन सा दिन होगा, ये मंगलवार था, ये होगा बुधवार। ठीक है, और आपको क्या बताए थे कि इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो जो अगला दिन आएगा आपका 8वां दिन, वो भी वही दिन होगा। ठीक है, तो आपका यदि 1 मई को बुधवार है तो 8 मई को भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपका 2 दिन और जोड़ दीजिए, तो आपका जब 8 मई को बुधवार है यानी तो 9 को क्या आएगा, तो 9 को आपका आएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, और 10 को क्या आएगा, तो आएगा आपका शुक्रवार, फ्राइडे। ठीक है, तो क्या होगा, 10 मई को फ्राइडे होगा। तो फ्राइडे किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ई होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है कि दे वांटेड टू हर एंड ऑफ द स्टोरी। दे वांटेड टू हर एंड ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पर क्या होगा, एंड से पहले क्या लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वे कहानी को अंत तक सुनना चाहते थे, वे कहानी को अंत तक सुनना चाहते थे। तो यहाँ एंड है, तो एंड से पहले यहाँ पर द का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी दे वांटेड टू हर द एंड ऑफ स्टोरी, यानी वह जो है कहानी को अंत तक सुनना चाहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है, एंड ऑफ स्टोरी, तो यहाँ स्टोरी जो है ना खास हो गया। ठीक है, स्टोरी जो है क्या
खास है, इसीलिए आपको यहाँ पर क्या लगेगा, तो द का प्रयोग होगा, ठीक है, स्पेसिफिक है, ठीक है, तो किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन आपका है कि लाइट कम्स फ्रॉम द सन, लाइट कम्स फ्रॉम द सन, आपका यहाँ पर क्या लगेगा, ठीक है, ये लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, लाइट कम्स फ्रॉम द सन, ये लाइट जो है ना, लाइट आपका अनकाउंटेबल नॉन है, ठीक है, क्या है, तो अनकाउंटेबल नॉन है, इसीलिए आपका इससे पहले जो है कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, नो आर्टिकल, क्योंकि लाइट जो है ये अनकाउंटेबल नॉन है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन का आपका व्हाई आर राम एंड सीता कंसीडर एज वेस्ट कपल, एज वेस्ट कपल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि राम और सीता को सर्वश्रेष्ठ जोड़ी क्यों माने जाते हैं, राम और सीता को सर्वश्रेष्ठ जोड़ी क्यों माने जाते हैं, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा, ठीक है, यानी व्हाई आर राम एंड सीता कंसीडर्ड एज द बेस्ट कपल, ठीक है, तो इसमें द का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, द का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है, क्वेश्चन 4 है कि दिल्ली इज लार्ज सिटी, ये तो सिंपल है, दिल्ली इज अ लार्ज सिटी, ऑप्शन ए होगा। ऐसे भी देखो एल यहाँ पे है, एल क्या है, तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले आपका ए का प्रयोग होता है, तो दिल्ली इज अ लार्ज सिटी होगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है ही हैज बीन इल ट्यूसडे, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि वह मंगलवार से बीमार है, तो सिंपल यहाँ सिंस का प्रयोग होगा, क्या होगा, सिंस का प्रयोग होगा, कि ही हैज बीन इल सिंस ट्यूसडे, यानी मंगलवार से वह बीमार है, तो आपका इसका क्या होगा, सिंस का प्रयोग होगा, सिंस किसी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी ने यहाँ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन डी में होगा आपका नन ऑफ दिस या नन ऑफ द एबव, ठीक है, तो ऑप्शन डी को हम सही करवा देंगे ऑप्शन को, ठीक है, तो आप ऑप्शन डी इसका मानिएगा नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिंस का प्रयोग होगा, और ये इसका मतलब ये हुआ कि वह मंगलवार से बीमार है, और ये जो है वो किस टेंस में है, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन का आपका सी राइट्स अ पेन, सी राइट्स अ पेन, तो क्या होगा, विथ होगा, यानी वह पेन से लिखती है, सी राइट्स विथ अ पेन, यानी वह पेन से लिखती है, तो विथ क्या है, तो विथ यहाँ पर प्रीपोजिशन है, विथ यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो ऑप्शन ए होगा। आपका क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 है कि द कार वाज रनिंग, देखिए इसमें हम कुछ आपका ग्रामर से भी क्वेश्चन लेने का कोशिश किए हैं, क्योंकि ग्रामर से क्वेश्चन आपका रहेगा ही, ठीक है, तो जो हम लोग यानी 4 सेट जो देखे थे TRE 1, 2, 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसमें आपको ग्रामर नहीं था, ठीक है, होगा भी तो बहुत कम था, ठीक है, तो इसीलिए आपको ना मुझे लगता है ग्रामर से भी क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन को ग्रामर का भी इसमें ऐड किए हैं, ठीक है, तो ये जो हम सेट बनाए हैं ना आपको, ये बिल्कुल भी आपका 1, 2, 3 के पैटर्न पे ही नहीं है, हाँ कुछ क्वेश्चन वहां से लिए, उस टाइप का भी लिए हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपका नया भी हम ऐड करने का कोशिश किए हैं, जो मुझे लगता है, ठीक है, कुछ इसमें आपका यानी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड वाला क्वेश्चन लिए हैं, कुछ आपका वॉइस नरेशन से क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, तो हर टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश किए जहां से आपका क्वेश्चन आएगा, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर देखिएगा, और क्लास करने के बाद आप अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह क्या आपको लगता है ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे पैटर्न पर आएगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दीजिएगा कि हम इसमें क्या बदलाव ला सकते हैं, ठीक है, यदि अच्छा है ये तो ये भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है द कार वाज रनिंग 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आपका एट का प्रयोग होगा, ठीक है, द कार वाज रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि
कार 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी। कार 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ एट का प्रयोग होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है ही डेड कोलेरा। ही डेड कोलेरा। अब यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ही डेड कोलेरा। तो यहाँ पर आपका ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, ही डेड ऑफ कोलेरा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है वो हैजे से मर गया। वह, कोलेरा मतलब हैजा होता है, वो हैजे से मर गया, हैजा बीमारी से मर गया। ठीक है, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग होगा, ही डेड ऑफ कोलेरा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन 9 में थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ होगा देयर इज अ रिवर, यहाँ कोई खाली स्थान नहीं है। ठीक है, टाइपिस्ट थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। हम भेजते हैं कुछ टाइपिंग करने के लिए, किसी किसी क्वेश्चन में कितना ऑप्शन ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी टाइपिस्ट के द्वारा भी एरर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर आपका खाली नहीं है। देयर इज अ रिवर, यहाँ खाली स्थान है। देयर इज अ रिवर माई रेसिडेंस। देयर इज अ रिवर माई रेसिडेंस कहने का मतलब इसका ये हुआ कि मेरे आवास के बगल में नदी है। तो देयर इज अ रिवर, यहाँ बिसाइड का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या है। टू है तो टू होगा नहीं। आगे देखते हैं, तो यहाँ देखिए आपका क्या है, बिसाइड है ऑप्शन। ठीक है, तो बगल में मतलब क्या, बिसाइड में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन 10 है, ये देखिए आपका एडम्स फ्रेश से हम क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, एडम फ्रेश से क्वेश्चन लिए हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, ये क्या है? ये फ्रेज है, एक फ्रेज है। ब्रेकिंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, इसका मतलब होता है गलती होना। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका गलती होना। गलती होना या किसी चीज का गलत जगह सॉल्यूशन खोजना, यानी किसी चीज का गलत जगह समाधान खोजना, इसका मतलब ये भी होता है। तो ये इसमें देखा जाता है आपका ऑप्शन डी में है, टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशन द रॉन्ग पैलेस। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन आपका है कि मोहनीश एंड रवि टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ देखिए मोहनीश और रवि दो हो गया तो प्लुरल हो गया, तो यहाँ सिंपल आपका आर लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, आर मूविंग। मोहनीश एंड रवि आर मूविंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि मोहनीश और रवि अगले महीने कनाडा जा रहे हैं। अगले महीने कनाडा जा रहे हैं, तो ये किस टेंस में है? तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन है कि जून कम्स बिफोर द मंथ, यानी कुछ क्वेश्चन आपको हम इसी पैटर्न पर लिए जो आपका टीआरडी वाला में थे। बीपीएससी टीआरडी 1, 2 और 3 में जिस टाइप के क्वेश्चन थे वैसे टाइप के भी हम कुछ क्वेश्चन शामिल किए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है ग्रामर से भी आपको शामिल किए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ग्रामर से भी क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 12 है कि जून कम्स बिफोर द मंथ। कम्स बिफोर द मंथ यानी कह रहा जून जो है वो किस महीना से पहले आते हैं। तो देखो, जून के बाद क्या आता है? जुलाई आता है। जून के बाद क्या आता है? जुलाई आता है। ठीक है, एक सेकेंड ऐसे लिखो, जून के बाद क्या आते हैं? तो जुलाई आते हैं। अब क्वेश्चन ये कर रहा है जून कम्स बिफोर द मंथ, यानी जून जो है किस महीना से पहले आते हैं? तो जुलाई से पहले आते हैं। जुलाई से पहले जून आते हैं, तब तो जुलाई आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा, जून जुलाई। जून कम्स बिफोर द मंथ, किस महीना से पहले जून आते हैं? ठीक है, जुलाई होगा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 13 है कि अंकल्स सन, यानी अंकल चाचा के लड़का क्या होगा? कजन कहलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 है, वाइफ्स ब्रदर इज, यानी पत्नी के भाई। पत्नी के भाई क्या होगा? साला। ब्रदर इन लॉ होगा, ऑप्शन बी होगा।
आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 है, ब्रदर्स सन यानी भाई के लड़के क्या कहलाएंगे, नेफ्यू कहलाएंगे, भतीजा। ठीक है, भाई का लड़का क्या कहलाएगा, नेफ्यू कहलाएंगे, भतीजा। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर, कौन जो है नदी नहीं है, क्या कह रहा है, कौन जो है नदी नहीं है। देखो यमुना क्या है, नदी है, गोदावरी भी नदी है, गंगा भी नदी है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द एबव। क्योंकि आपसे ये पूछ रहा था कौन सा नदी नहीं है, जबकि सभी नदी है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम, कह रहा इसमें कौन जो है वो ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है। तो चेयर ड्राइंग रूम हो रहता है, कॉफी टेबल ये भी होते हैं आपका ड्राइंग रूम में, सोफा सेट भी होते हैं, तो आपका ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपसे ये पूछ रहा है कौन ड्राइंग रूम में नहीं होता है, जबकि जितने ऑप्शन है वो सभी ड्राइंग रूम में होते हैं, तो इसलिए आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन कर आपका टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे यानी आज जो है वो क्या है, सोमवार है, आज जो है वो क्या है, सोमवार है। टुडे इज मंडे, आज सोमवार है। तो आपसे कह रहा है कि द डे बिफोर एस्टरडे, यानी एस्टरडे से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो एस्टरडे मैंने बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल कौन सा दिन होगा, जब आज सोमवार है तो इससे पहले क्या होगा, रविवार होगा, यानी संडे होगा। ठीक है, उससे पहले का दिन पूछ रहा है, तो उससे एक दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो रविवार से पहले शनिवार होगा, यानी आपका होगा सैटरडे। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 19 है कि वाइफ्स सिस्टर इज, यानी वाइफ की बहन, वाइफ की बहन क्या होंगे, साली। ऑप्शन नंबर बी होगा, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कर रहा है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल, कौन जो है वेजिटेबल नहीं है। तो कैरोट ये है, ब्रोकली, ब्रोकली भी क्या है, वेजिटेबल है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ये एक फल है, ठीक है, तो ये आपका वेजिटेबल नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला है क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन है स्प्रिंग कम्स बिफोर, ध्यान से पढ़िए, स्प्रिंग कम्स बिफोर यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग सीजन जो है वो किससे पहले आते हैं, ठीक है, किससे पहले आते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग वो जो है वो आपका विंटर के बाद आते हैं, ठीक है, विंटर के बाद आते हैं, लेकिन वह समर से पहले आते हैं, ठीक है, समर से पहले आते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्प्रिंग कम्स बिफोर, किससे पहले आते हैं, तो समर से। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब देखिए क्वेश्चन 22 जो है, अब देखो पता चल गया होगा क्वेश्चन कौन सा क्या चीज का है। तो ये आपका वॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। क्वेश्चन दिया है कि द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो क्या होगा, क्रिकेट आ जाएगा इधर, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट के साथ वाज लगेगा, ठीक है, क्रिकेट वाज विंग प्लेड बाय द बॉयज। ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा, तो आपको ये देखना है कि ये किस टेंस में है, ठीक है, आपको ये देखना है कि ये किस टेंस में है। तो ये जो है ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, किस में है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, तो आपको वाज वेयर के बाद बीइंग लगता ही है, ठीक है, वाज और वेयर के बाद जो है वो बीइंग लगता ही है। अब देखिए बीइंग एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है, तो इसको आंख मूंद कर भी बना सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन आपका है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको इसमें उस वर्ड को खोजना है जो इनकरेक्ट हो, गलत हो, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा है, देखिए रिवेंज जो है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। रिवेंज में क्या होता है, तो रिवेंज आपका ऐसे होता है RE
REVENGE होता है, ठीक है। यानी भी के बाद क्या आता है, ई आता है, जबकि इसमें क्या दिया है, ए दिया हुआ है, तो आपका बी गलत है। और रिवेंज मतलब क्या होता है, बदला लेना। रिवेंज मतलब होता है किसी चीज का बदला लेना। ऑप्शन बी होगा जो गलत है। आपका अगला देखो क्या है, अगला कल आपका कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको बताना है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। अब देखो इसमें गलत देखेंगे तो आपका ऑप्शन डी होगा ट्यूशन। ट्यूशन जो है ना ये गलत लिखा हुआ है। ट्यूशन कैसे लिखते हैं, TU के बाद आई लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद TUITION, ठीक है। ट्यूशन में कैसे लिखते हैं, TUITION। तो ट्यूशन में आपका यहाँ पर गलत था, ठीक है। तो TU दिया हुआ था, आई यहाँ पर नहीं था, इसलिए गलत था, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इससे आगे आपका पैसेज से क्वेश्चन है। इन आपका क्वेश्चन आपका 25 से लेकर 30 तक पैसेज पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो हम क्या बोले थे, पैसेज वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना कि पैसेज को, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर पैसेज को बनाइए तो आसान रहता है, ठीक है। अब देखो कैसे है, क्वेश्चन 25 है कि व्हाट वाज द मेन इवेंट इन द स्कूल, यानी स्कूल के अंदर कौन सा मेन इवेंट हुआ था। चलिए देख लेते हैं पैसेज को। तो यहाँ से आपका पैसेज स्टार्ट है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्कूल साइंस फेयर वाज एन एक्साइटिंग इवेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कौन सा इवेंट हुआ था, तो साइंस फेयर हुआ था। साइंस फेयर मतलब विज्ञान मेला, ठीक है, विज्ञान मेला। अब देख लीजिए इस ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन में क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, साइंस फेयर, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ ऑप्शन डी को टाइपिंग करना ही छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए टाइपिस्ट जी थोड़ा सा मिस्टेक किए हुए हैं, सही करवा देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी हम इसमें ऐड करवा देंगे जिस चीज में छूटा है। क्वेश्चन 26 है, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड तारा एंड हर फ्रेंड्स, यानी कह रहा है कि तारा और उसके फ्रेंड जो है ना वो कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें पैसेज में, देखते हैं कहाँ पर दिया हुआ है, पैसेज में पढ़िए। यहाँ पर देखिए यहाँ तारा मिल गया, तारा एंड हर फ्रेंड्स हैड प्रिपेयर्ड अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो हाउ प्लांट मेक ऑक्सीजन, यानी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बताना चाहते हैं वो कि प्लांट जो है ना वो कैसे ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है, मेक में बनाना। अब चलिए देख लेते हैं यही ऑप्शन कहाँ पर है क्वेश्चन में, ठीक है, कहाँ पर है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाउ प्लांट मेक ऑक्सीजन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 27 देखो क्या है, क्वेश्चन 27 है कि हाउ डिड तारा फील एट द एंड ऑफ डे, यानी तारा जो है वो दिन के लास्ट में कैसे फील करता है, ठीक है। चलो दिखाते हैं, इस पैसेज पढ़िए, यहाँ पढ़िए आप, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, बाय द एंड ऑफ डे, बाय द एंड ऑफ डे तारा फेल्ड प्राउड एंड मोटिवेटेड टू लर्न मोर अबाउट साइंस, यानी प्राउड फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, प्राउड एंड मोटिवेटेड, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आप इसके आगे आपका एक पैसेज है और इसी पर आधारित आपका प्रश्न है। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन 28 है, करा वेयर डिड नेहा गो ऑन अ ट्रैक, वेयर डिड नेहा गो ऑन अ ट्रैक। चलिए देखते हैं ये कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, लास्ट समर नेहा एंड हर फैमिली वेंट ऑन अ ट्रैक इन द हिमालय, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन 29 है, व्हाट डिड नेहा सी ऑन द ट्रैक। चलिए देखते हैं ट्रैक पर क्या देखिए नेहा, यहाँ देखिए, यहाँ आपको साफ साफ दिख जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, दे शो स्नो कैप्ड पीक क्लियर स्ट्रीम एंड कलरफुल फ्लावर ग्रोइंग ऑन द स्लोप्स, ठीक है। तो यही चीज का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ आपको, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट लेसन डिड नेहा लर्न? व्हाट लेसन डिड नेहा लर्न, यानी कह रहा है इससे नेहा ने क्या सबक सीखा। ठीक है, नेहा ने क्या सबक सीखा। चलिए इसमें देख लेते हैं, ये भी इसी पैसेज में दिया होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा द ट्रेक वाज चैलेंजिंग बट इट थॉट नेहा कॉरेज पैसेंस एंड द जॉय ऑफ एडवेंचर। यही चीज देख लीजिए कहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था आपका 30 क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो 30 क्वेश्चन है हमने अपने तरफ से ये पहला सेट आपको दिए हैं। ठीक है, इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए थे, जितने 4 सेट जो करवाए थे, वो आपको जो है वो यानी बीपीएससी का ही पीआईक्यू क्वेश्चन था। जबकि ये हम जो सेट आपको करवाए हैं, सेट नंबर 5, वो आपका हम अपनी तरफ से करवाए हैं। अपनी तरफ से कोशिश किए हैं कि 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, किस पैटर्न पाएगा उसको बनाने का। ठीक है, तो मेरा यह प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि ये जो क्लास है वो आपको यानी इसी तरह से चलते रहेगा यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आप बीपीएससी एडीओ का और भी क्लास करना चाहते हैं, चाहे आप एडीओ बीपीएससी एडीओ का टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो ये सभी हमारे ऐप पर चल रहा है, तो आप ऐप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, एलके क्लासेस ऐप पर आप जाकर देखिए, अभी ऑफर भी हम दिए हुए थे। ठीक है, तो एलके क्लासेस ऐप पर आप जाकर देख लीजिए, एडीओ का आपको क्लास भी मिल जाएगा और टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।